गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम मैथ में रेशियो निकालना सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि रेशियो को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए अनुपात और समता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ कि ए अनुपात बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए अनुपात बी। देखिए हम कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट हम कैसे करेंगे, पहला से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है 3:5। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 4:1। ठीक है, अब देखिए हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्या किसका मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ ए अनुपात बी बराबर क्या है 3:5, यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर क्या है 4:1। देखिए बी दोनों में कॉमन है, बी क्या है दोनों में कॉमन है। यहाँ पे बी का मान क्या है, यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 4 है। ठीक है, तो जो कॉमन रहेगा मिडिल लेटर को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए या तो देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अब देखिए इस बी वाला से इस बी का मान क्या है 5, तो इस 5 से इसमें गुना कर देंगे, और इस बी से बी का मान क्या है 4, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 से गुना करें तो क्या होगा 4 तिया का 12। ठीक है, और 4 पचे का 20। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या किससे गुना कर देंगे, इसमें ये जो बी का कोफिशिएंट है उससे गुना कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 5 से गुना। ठीक है, 5 से गुना कर देंगे, तो देखिए 5 चौका 20 और 5 एकम का 5 है ना, यहाँ पे 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए बी का मान दोनों जगह क्या हो गया इक्वल हो गया, बी का मान क्या हो गया दोनों जगह क्या हो गया इक्वल हो गया। देखिए बी यहाँ पे भी 20 है, बी यहाँ पे भी 20 है, तब देखिए अब ए का मान क्या हो गया 12, बी का मान हो गया 5। हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, ए का मान 12, ए का मान 12 और बी का मान क्या आ गया, बी का मान 20, बी का मान 20 और सी का मान क्या आ गया 5। ठीक है, सी का मान क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला कंसेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट हम कैसे बनाएंगे, इसी को हम कैसे बनाएंगे, दूसरा कंसेप्ट हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 3:5, यहाँ पे हम लिख देंगे 3:5। ठीक है, 3:5 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ, बी अनुपात सी क्या दिया हुआ 4:1। तो बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है कि 4:1। ठीक है, ए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये इस यहाँ पे ये जो जगह खाली है और यहाँ पे ये जगह खाली, तो देखिए इसको हम खिसका देंगे, ये जो जगह खाली है तो इसको हम यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जगह खाली है उसको यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 4 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ये खिसक के चला यहाँ पे। अब देखिए सबको क्या करना है गुना करना है। ठीक है, सबको गुना करना है। देखिए तो 5 4 तिया का 12, यहाँ से हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी, 3 चौका 12। ठीक है, 3 चौका 12 अनुपात 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, और 5 इकाई का 5, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया कितना 12:5 अनुपात 12:20 अनुपात का 5। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, थर्ड टाइप से हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, थर्ड टाइप से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ए अनुपात बी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बी अनुपात सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:5। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है 3:5। ठीक है, ए अनुपात बी 3:5। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी 4:1, 4:1। ठीक है, अब देखिए हम इसको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए इस तरह से निकालने के लिए सबसे पहले क्या देंगे कि मिडिल टर्म होना चाहिए, ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी 4:1। मिडिल टर्म देखिए ऐसा है, देखिए जब भी इस तरह से निकालेंगे तो मिडिल टर्म तिरछा तिरछा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम गुना डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है,
ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। देखिए ए निकालना है तो ये सीधा सीधा गुना, 3 चौका 12, ठीक है। देखिए ए का काम खत्म हो गया, ठीक है। ए का काम खत्म हो गया तो अनुपात के बाएं साइड वाले को क्रॉस करते जाएंगे, यानी 3 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 3 के सामने क्या बचा 5 का, 5 गुना का 4 कितना, 5 चौका 20, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 5 चौका 20, ठीक है। अब बी लिखा गया तो रेशियो के बाएं साइड को क्रॉस करते जाएंगे, अब इसका काम खत्म हो गया, अब बच गया 1 गुना का 5, ये क्या आ गया 5, ठीक है। तो इस टाइप थर्ड से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। टाइप थर्ड से हम क्या ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी रेशियो को बैलेंस करने के लिए 3 तरीका से हम बना सकते हैं। ये सबसे पहला बार क्या है कि मिडिल टर्म को क्या करना है, बराबर करना है। दूसरा क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना है। अब देखिए इसको यहाँ पे खिसका दिया, ये जो खाली जगह था इसको खिसका दी आगे इतना। जो तीसरा बार क्या करना है कि ए अनुपात बी क्या करना है 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी 4 अनुपात का 1। अब देखिए हमको सबसे पहले इस टाइप से निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मिडिल टर्म होना चाहिए और तिरछा तिरछा, बी यहाँ है तो बी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ है तो तीसरा रहेगा तो सी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हम ज्यादा यूज करेंगे इस मेथड का, ठीक है। ज्यादा यूज करेंगे इस मेथड का, ये भी ठीक है और सेकंड वाला भी ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना करके देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात का 3 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पे थर्ड मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड क्या था कि सबसे पहले क्या लिख लेना है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी क्या सामने सामने लिख लेना है कि 2 अनुपात का 3, ठीक है। और बी अनुपात का सी, बी अनुपात का सी, ठीक है, क्या है 4 अनुपात का 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम इसमें क्या देखना है कि मिडिल टर्म है कि नहीं, तो मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म जब भी होना चाहिए तिरछा तिरछा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए निकालने के लिए सीधा सीधा गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा गुना कर 4 गुना का 8। अब देखिए ए का काम खत्म हो गया तो रेशियो को बाएं तरफ का डिजिट को कैंसिल कर रहे हैं, 2 का काम खत्म। अब देखिए 2 के सामने क्या बचा 3, 3 चौका 12, ये क्या आ गया 3 चौका 12, ठीक है। अब देखिए 4 का भी काम खत्म, ठीक है। अब 4 ये 2 और 4 खत्म, अब 3 5 का 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात का 15। अब देखिए काटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम सेकेंड टाइप से बना सकते हैं। इसी को हम कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले लिख लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी क्या दिया 2 अनुपात का 3, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ 2 अनुपात का 3, फिर क्या बी अनुपात सी 4 अनुपात का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है। तो इस 3 को हम यहाँ पे खिसका देंगे खाली जगह पे और ये 4 को हम यहाँ पे लेके चलाएंगे और सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो ये 4 गुना का क्या हो गया 8 और 4 तिया का 12 और 5 तिया का 15, ठीक है। ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये सेकेंड मेथड था, है ना, ये सेकेंड टाइप था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है कि क्या करा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं ना, क्या करा कि ए अनुपात बी, क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है 5 अनुपात का 6। और फिर बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ था 2 अनुपात का 3 दिया हुआ था, है ना। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है 2 अनुपात का 3 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 5 अनुपात का 6, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इस टाइप से देखेंगे कि मिडिल टर्म होना चाहिए है और मिडिल टर्म जब भी होना चाहिए तो तिरछा तिरछा होना चाहिए। तो हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए निकालने के लिए सीधा सीधा गुना, तो 2 5 का 10, देखिए एक डिजिट लिखा गया तो एक डिजिट ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 2 के सामने क्या 3 और 3 5 का 15, ठीक है। 3 5 का 15, अब 2 डिजिट लिखा गया तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचे 3 6 का 18, 3 6 का 18, ठीक है। अब देखिए इसको कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ये थर्ड टाइप हो गया। सेकेंड टाइप से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, सेकेंड टाइप से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं,
ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 5:6। अब देखिए यहाँ पे जो जगह खाली यहाँ पे हम 5 लगा देंगे और यहाँ पे 3 ला देंगे, है ना। इसको सबको क्या कर देना है गुना कर देना है ना। 5 दूना का 10 और 3 पचे का 15 और 6 का 18। ये हमारा क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, 2 बी अनुपात सी बराबर 3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको भी हम दोनों मेथड से बना देते हैं। कह रहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है 1:2, ठीक है। और फिर बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है बी अनुपात सी 3:4 और फिर सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे रेशियो निकालें। अब इस तरह से रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है मिडिल टर्म देखना है, मध्य पद देखना है। तो देखिए ए वाला है मिडिल टर्म यहाँ पे बी और बी। अब देखिए सी और सी, ठीक है। यहाँ पे 2 मिडिल टर्म है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मिडिल टर्म है तो रेशियो निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है क्या ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए ए का मान निकालना है तो सीधा सीधा गुना करेंगे 1 × 3 × 2, 1 × 3 3 और 3 दूना का 6। देखिए ए लिखा गया है ना, एक डिजिट लिखा गया तो रेशियो को बाएं तरफ से इसको क्या करते जाएंगे कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 के सामने क्या बच रहा है 2, तो 2 × 3 6, 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, ये क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट लिखा गया था, अब इसका काम खत्म, ठीक है। अब 1 के सामने 2 बच रहा है, 3 के सामने 4 बच रहा, इसमें इस 2 × 4 8 और 8 दूना का 16, ठीक है 16 हो गया। अब देखिए सी लिखा गया 3 डिजिट लिखा गया तो इसका काम खत्म। अब क्या बच रहा है 2 × 4 दूना 8, 8 तिया का 24, ये क्या आ गया 8 तिया का 24, ये क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का डी का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 8 दूना का 16 और 12 दूना का 24, ठीक है। कट रहा तो इसको क्या करेंगे काट देंगे। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या हो गया 3:6:8:12 हो गया, ठीक है। देखिए रेशियो जो होता है सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। अब इसी को हम इस टाइप से बना सकते हैं, इसी को हम टाइप नंबर किससे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो देखिए ए अनुपात बी क्या दिया होता है 1:2, ए अनुपात 1:2 और बी अनुपात सी क्या दिया होता है 3:4, बी अनुपात सी 3:4। अब देखिए सी अनुपात डी क्या दिया हुआ सी अनुपात डी 2:3, 2:3, ठीक है 2:3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह उसको हम भरेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है खाली जगह जो है इसको हम भरेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये खाली है ना, तो यहाँ पे ये 2 चला जाएगा और फिर यहाँ पे ये 2 चला जाएगा, ठीक है। ये भरा गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये 4 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3 चला आएगा, है ना, और यहाँ पे ये 2 चला आएगा और फिर ये 2 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये 2 जो है पहले यहाँ आया है और फिर यही 2 फिर यहाँ आया है, ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 4 है ये 4 यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। और ए वाला जो 3 है ये जो 3 था यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। और ए वाला 2 जो था यहाँ से आया फिर यही 2 यहाँ से यहाँ आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम निकालेंगे, अब सबको क्या करना है गुना करना है, सबको क्या करना है गुना कर देना है ना, सबको क्या कर देना है गुना कर देना है ना, सबको क्या कर देना है गुना कर देना है। अब देखिए 1 गुना का 3 3 और 3 दूना का 6, ये आ गया 6, ठीक है। अब 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, ये आ गया 12, ठीक है। 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ये आ गया 16, ठीक है। 4 दूना का 8, 8 तिया का 24, ये आ गया 24। फिर इसको 2 से हम क्या करेंगे काट देंगे, तो 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 8 दूना का 16 और 12 दूना का 24, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसे बनाएंगे
थर्ड मेथड से या तो हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे, ठीक है। दोनों अच्छा है, ठीक है। तो हम ज़्यादा यूज हम इसे करेंगे, थर्ड मेथड को याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी अनुपात 3:4 और सी अनुपात डी बराबर क्या है 2:5, ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है 1:2, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 3:4, और सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है 2:5, ठीक है। 2:5 हमसे पूछा क्या है ए अनुपात डी, सिर्फ पूछा है ए अनुपात डी का मान पूछा है, ठीक है। ए अनुपात डी का मान पूछा, देखिए तो ए का मान निकालने के लिए सबसे सीधा सीधा गुना करते हैं। ए का मान निकालने के लिए 1 गुना 3 गुना का 2, तो 1 गुना 3 3 गुना का 6, ये आ गया 6। और डी का मान निकालने के लिए ए लास्ट वाला सीधा सीधा गुना होता है, तो 4 गुना का 8, 4 गुना का 8, 8 पचे का 40, ठीक है। 8 पचे का 40। अब देखिए 2 से कटेगा 3 गुना का 6 और 20 गुना का 40, ठीक है। ए अनुपात डी का मान क्या आ गया 3:20, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। या तो हम यहाँ से ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाल, तो उसमें से ए अनुपात डी, तो देखिए जब भी फर्स्ट ए अनुपात डी पूछे तो ए निकालने के लिए सबसे पहला अनुपात के पहले वाला को गुना करते हैं, और डी निकालने के लिए इसको गुना करते हैं, जिसमें इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी निकालने के लिए 1 निकालने के लिए 1 गुने का 3 गुने का 2, ये सीधा सीधा गुना करेंगे। और डी निकालने के लिए ये सीधा सीधा 2 गुना का 4 2 गुना का 5, 2 गुने का 4 गुने का 5, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसे कटेगा तो काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये 3 हो गया 3, और यहाँ पे 4 पचे का 20, ठीक है। ये आ गया 3:20, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या कर देते हैं बेसिक से बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बेसिक से बना देते हैं। क्या कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है ना, और क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बेसिक निकालते हैं, ठीक है। देखिए 2a बराबर है 3b का बराबर है 4c का, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि सभी बराबर है किसका k का। तो हम यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a बराबर है k का, ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3b यहाँ पे 3b बराबर है k का, और यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि 4c बराबर है k का, ठीक है। देखिए 2a बराबर है 3b बराबर है 4c बराबर है k, मान ली हम ये मान ली k, मान ली ये k क्या सबके बराबर माना, ठीक है, ये माना कर लिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से a का मान निकालना चाहते हैं, a का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है 3 पटेगा तो भागम 3 हो जाएगा k/2, ठीक है। और यहाँ से हम b का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा k/3, ठीक है। और यहाँ से हम c का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा k/4, ये गुना में पट आएगा तो भागा में। देखिए a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना, तो a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है k/2, और b का मान कितना है k/3, और c का मान कितना है k/4, ठीक है। अब देखिए रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होता, ठीक है। रेशियो हमेशा पूर्णांक में होगा, रेशियो ना तो भिन्न में होगा ना तो दशमलव में होगा, रेशियो हमेशा क्या होगा पूर्णांक में होगा। अब देखिए ऐसी संख्या से इसको गुना करना है कि 2 3 4 से कट जा, ठीक है। तो 2 3 4 से कटने के लिए हम 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 2 3 और 4, ये 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो जो नीचे आया उस संख्या के एलसीएम से इसको हम गुना कर देंगे, तो 12 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा k/2 और गुने का क्या हो जाएगा 12, ठीक है, अनुपात। यहाँ से होगा k/3 और गुने का क्या हो जाएगा 12 अनुपात k/4
और गुने का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, ये क्या कट गया 6 दूना का 12, यहाँ पे 4 तिया का 12, और यहाँ पे क्या बच गया 6 दूना का 4 तिया का 12, ठीक है, 4 तिया का 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे आ गया 6 के अनुपात का 4 के अनुपात का 3 के, ठीक है। अब देखिए के से के कट गया, ठीक है, के से के कट गया, क्या फाइनली हमारा क्या बचा 6 4 3, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात का 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में तो हम इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना करने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो देखिए एक हम बात यहाँ पे लिखेंगे, याद रखेंगे, जिसे लिखो उसे देखो नहीं, जिसे लिखो उसे देखो नहीं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जिसे लिखो उसे देखो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात को याद रखना है कि जब भी इस तरह का रहे 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इसको क्या करना है, जिसे लिखो उसे देखो नहीं, क्या कहना है, क्या लिखना है कि जिसे लिखो उसे देखो नहीं, ठीक है। तो हमको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना, ठीक है। तो हमको a को लिखना है ना, a को लिखना है, तो a को नहीं देखना, तो a को ढक दिए, तो दिखाई दे रहा कौन 3 b और c। क्या याद रखना है कि जिसे लिखो उसे देखो नहीं, तो ए को लिखना, तो ए को नहीं देखना है, तो ए को नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है बी और सी, तो बी का गुना में 3 और सी का गुना में 4, तो गुना करके लिख देंगे 3 चौका 12, ए का मान लिखा गया, ठीक है। अब बी को लिखना है, तो बी को नहीं देखना, तो बी को नहीं देखना, दिखा दे रहा है कौन ए और सी, तो ए का गुना में 2 और सी का गुना में 4, तो 4 गुना का 8, ठीक है। अब देखिए सी को लिखना है, तो सी को नहीं देखना, तो सी नहीं दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा कह रहे हैं बी और ए, तो ए के गुना में 2 बी के गुना में 3, तो 3 दूना का 6, ठीक है। अब देखिए एक कटेगा 2 से, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6, एक कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 6 4 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, देखिए दोनों बराबर आ गए। तो ये हो गया बेसिक मेथड, ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्रिक जिसको कहते हैं, या फिर शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो जिसे लिखो उसे देखो नहीं, ठीक है, जिसे लिखो उसे देखो नहीं, यानी जिसको लिखना है उसको नहीं देखना, और जिसको नहीं लिखना, जिसको लिखना उसको नहीं देखना, ठीक है। ए को लिखना है, तो ए को नहीं देखना, तो दिखा दे रहा कौन बी और सी, तो बी का गुना में 3 और सी का गुना में 4, यानी जिसको लिखना उसको ढक करके जो दिखा दे रहा उसका गुना कोफिशिएंट से क्या कर देना है, गुना करके लिख देना, ठीक है। तो ये था, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन फिर है, कह रहा है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है। क्या है 3a बराबर 4b अनुपात बराबर है ना, बराबर है 4b और बराबर है 5c का, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, a अनुपात b अनुपात c का मान, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c। a को लिखना था, a को नहीं देखना था, 5 चौका 20, ये हो गया 5 चौका 20, और b को लिखना था, b को नहीं देखना था, 3 चौका 3 5 का 15, है ना, और c को लिखना था, c को नहीं देखना था, 4 तिया का 12, ठीक है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 20 अनुपात 15 अनुपात 20 15 12, ठीक है। 20 15 क्या हो गया 12, है ना, 20 15 12, ठीक है, ओके। तो ये था रेशियो का कुछ कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, ठीक है। ओके बाय।